हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्लासी भव में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर, सॉफ्ट और डिलिशियस एकदम बेकरी स्टाइल वनीला चॉकलेट गनाश केक। और इस 1.5 पाउंड के चोकोनीला केक को देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। और इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि इसे हमने घर पे बनाया है, और वो भी केवल 80 रुपए में, बिना एग या अवन के। जी हाँ फ्रेंड्स, और साथ ही मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ कि 1.5 पाउंड के इस केक को 80 रुपए के बजट में बनाने की डिटेल्ड मेजरमेंट और कॉस्ट भी। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। बेकिंग के लिए हमने एक पतीले को रख लिया है गैस पे। इसमें एक स्टैंड अंदर रख के इस पतीले को ढक्कन से कवर कर लेंगे और करीब 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे प्री हीट होने देंगे इसे। तो सबसे पहले मैं एक बोल में ले रही हूँ 1 चम्मच चोको चिप्स। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 1/4 चम्मच मैदा। चोको चिप को मैदे से कवर कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम हटा देंगे। तो ये तैयार हो गया हमारा चोको चिप। इसको रख देंगे अभी के लिए साइड में। नाउ केक बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 6 इंच का केक टिन, और साथ ही मैंने ले लिया है ये इको बेक। तो इको बेक को मैं केक टिन के साइज का कट करके केक टिन के बेस पे डाल लूँगी, और इसको ग्रीस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारा केक टिन हो गया तैयार। इसको रख देंगे साइड में। अब मैं ले रही हूँ एक मिक्सिंग बोल। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप दही। कभी भी केक बनाने के लिए खट्टा दही नहीं यूज़ करना चाहिए। इसमें हम डालेंगे 3 बड़ा चम्मच ऑयल। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब 3/4 चम्मच वेनिला एसेंस। इसमें जाएगी आधा कप पिसी हुई शक्कर। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम इनका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। और शक्कर मिक्सचर में कम्प्लीटली घुल जानी चाहिए। और ये देखिए सारी चीज़ें मिलके एकदम स्मूथ हो चुकी हैं। तो अब इस मिक्सचर पे मैं रख रही हूँ एक छन्नी। इसमें हम डालेंगे 3/4 कप मैदा, करीब 120 ग्राम मैदा है ये। इसमें जाएगा 3/4 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। और इन सारी ड्राई इंग्रेडिएंट को हम बोल में छान लेंगे अच्छे से। और अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स को हमें साथ में मिक्स करना है। और ये देखिए मिक्सिंग करते हुए बैटर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, इसलिए मैं इसमें 2 बड़ा चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ। और अब सारी चीज़ों को मिक्स करके हम एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर में कोई लंप नहीं रहने चाहिए। और ये देखिए एकदम स्मूथ बैटर बनके तैयार हो चुका है। तो अभी इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच विनेगर या नींबू का रस। इसे भी हम मिक्स कर देंगे। और साथ ही ये जो चोको चिप्स हमने बना के रखे थे उनको लास्ट में हम डाल देंगे अपने बैटर में, और एकदम लाइटली इनको हम फोल्ड कर देंगे। एंड दैट्स इट। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, और अब हम जल्दी से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे अपने केक टिन में। केक टिन को हल्का सा टैप करेंगे ताकि इसके सारे बड़े एयर बबल्स निकल जाएं और बराबर हो जाए बैटर एकदम। और हमारा पतीला भी अभी तक एकदम अच्छे से प्री हीट हो चुका है। तो हम तुरंत इसका लिड हटा के बैटर को इस पतीले के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब आंच को लो से मीडियम के बीच में रखते हुए केक को हम बेक होने देंगे करीब 35 से 40 मिनट तक, या फिर तब तक के लिए जब तक कि अच्छे से बेक नहीं हो जाता। कन्वेक्शन या अवन में केक को बेक करने के लिए 180 डिग्री पे प्री हीट करके अवन को केक को 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लें। एग्जैक्टली 35 मिनट हुए हैं, और अभी हम अपना केक चेक करेंगे। एंड लुक एट दिस, 3/4 कप मैदे से कितना ज़्यादा बड़ा केक बना है। तो अभी मैंने ले लिया टूथपिक, और इसको सेंटर में डाल के हम केक को चेक करेंगे। और ये देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आई है टूथपिक, मतलब हमारा केक एकदम परफेक्टली बेक हो चुका है। तो फ्लेम अभी हम ऑफ कर देंगे, और इस केक टिन को पतीले से बाहर निकाल के हम केक को अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है अभी, और इसने अपने साइड्स भी छोड़ दिए हैं। तो अभी इस केक को एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे और केक को सीधा कर लेंगे। और मैं सबसे पहले आपको दिखा दूँ केक कितना स्पॉन्जी बना है, एकदम सॉफ्ट। अब हम कर रहे हैं चॉकलेट गनाश बनाने की तैयारी। तो इसके लिए हमें 70 ग्राम चॉकलेट चाहिए चॉप करके। इसको अभी हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन में। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करीब 3 बड़ा चम्मच दूध। इस पैन को हमने रख लिया है अभी फ्लेम पे, और गैस को धीमे रखते हुए अब हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है दूध के साथ में एकदम स्मूथ हो जाने तक। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा चॉकलेट ली है, लेकिन इसमें से केवल 70 ग्राम चॉकलेट का गनाश ही यूज़ होगा हमारी रेसिपी में। और ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होके एकदम स्मूथ हो चुकी है अभी तक। तो अभी के लिए फ्लेम कर देंगे ऑफ, और इस गनाश को बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। नाउ केक की फ्रॉस्टिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है ये व्हिपिंग क्रीम, और अब इसमें से 3/4 का व्हिपिंग क्रीम मैं यूज़ करूँगी। ये व्हिपिंग क्रीम एकदम चिल्ड है। और अभी मैंने ले लिया ये आइस वाटर वाला बोल। इस पे मैं रख रही हूँ वो बॉल जिसपे हमें व्हिप करनी है क्रीम को। ये वाला बोल भी मैंने 15 मिनट फ्रीजर में रख के ठंडा कर लिया था। और इस पे मैं डाल दूंगी ये अपनी 3/4 का व्हिपिंग क्रीम। और साथ ही जो क्रीम डब्बे में बच जाती है उसको आप या तो एज इट इज अच्छे से डब्बे को ऊपर से क्लोज करके रख दें, या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके फ्रीजर में रख दें।
तो क्रीम को अभी हम विप करना स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर से। तो इसके लिए आप हैंड विस्कर, हैंड बीटर या फिर फॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफ़ी लगता है, ऑलमोस्ट आधे घंटे लग जाते हैं और हाथ की अच्छी खासी एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। तो आज मैं इसे विस्क कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर से। इसके लिए हम बीटर से क्रीम को बीट करना शुरू करेंगे लो स्पीड से। और ये देखें, करीब 2 मिनट बाद ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं स्पीड इसकी मीडियम पे कर रही हूँ और इसे फिर से विप कर लेंगे। और ये देखिए 3 से 4 मिनट तक और विप करने के बाद अब हम अपने बीटर को हाई स्पीड वाले मोड पे डालेंगे और इसे क्रीम को तब तक हम विप कर लेंगे जब तक कि इसमें स्टिफ पीक्स बनने नहीं शुरू हो जाते। और इस पूरी विपिंग प्रोसेस के दौरान आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है कि क्रीम एकदम ठंडी बनी रहनी चाहिए ना। यहाँ पे इस विप्ड क्रीम में मैंने शक्कर ऐड नहीं किया है क्योंकि ये ऑलरेडी मीठी है, लेकिन अगर आपकी विप्ड क्रीम मीठी नहीं है तो आप 1/4 कप पिसी हुई शक्कर ऐड कर लें। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्टिफ पीक्स बनने स्टार्ट हो गए, मतलब हमारी क्रीम एकदम अच्छे से विप होके तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम में से 2 स्पैटुला भर के क्रीम मैं एक अलग बोल में ले रही हूँ। और अभी तक ये देखिए हमारा गनाश भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो इसमें से 2 बड़ा चम्मच गनाश निकाल के अपनी अलग निकाली हुई विप्ड क्रीम में हम डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स हो जाने तक साथ में विप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन के तैयार हो गई हमारी गनाश वाली क्रीम। इसको रख लेंगे अभी के लिए साइड में। नाउ अब फ्रॉस्टिंग के लिए हम अपने केक को डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में। और ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी जाली आई है केक में। हमारा ये केक स्पॉन्ज एकदम बेकरी जैसा बना है। और ये देखिए पूरे केक में चोको चिप्स कितने अच्छे से फैली हैं। नाउ हम शुरू करेंगे केक की फ्रॉस्टिंग। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक केक बोर्ड, आप प्लेट भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये। तो इसमें मैं सबसे पहले लगा रही हूँ क्रीम। तो यहाँ पे मैंने गनाश वाली क्रीम लगाई है। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ केक की पहली लेयर। अब मैंने ले लिया है शुगर सिरप। सिंपली 2 बड़ा चम्मच शक्कर को मैंने 1/4 कप पानी में घोल लिया था और वही शुगर सिरप हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं अपने केक को मॉइस्ट करने के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अपने चॉकलेट गनाश वाली क्रीम। तो गनाश फ्रॉस्टिंग की अच्छी सी लेयर हम केक लेयर पे फैला रहे हैं, तभी तो गनाश का टेस्ट आएगा। तो अब मैं ले रही हूँ दूसरी लेयर और यहाँ पे मैंने टॉप लेयर ली है, जिसको मैं उल्टा करके इस तरह से केक के ऊपर रख ले रही हूँ। इसको भी हम शुगर सिरप से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मॉइस्ट कर देंगे। इस पे भी हम फैलाएंगे चॉकलेट गनाश वाली फ्रॉस्टिंग की लेयर। और अब इसके ऊपर रख लेंगे हम केक की तीसरी और फाइनल लेयर। इसको भी हम शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेंगे। पहले सबसे पहले हम केक के साइड्स को एज इट इज़ ही क्लीन करेंगे, क्योंकि जो क्रीम हमने अंदर केक में लगाई है और जो बाहर लगाने जा रहे हैं दोनों का कलर अलग है। नाउ अब हमें कवर करना है अपने केक के टॉप को, तो उसको हम कवर करेंगे अपनी वाइट वाली क्रीम से जो हमने निकाल के रखी थी। और अब केक के टॉप को और इसकी साइड्स को हम वाइट वाली क्रीम से कवर कर देंगे। क्रीम मैंने रफली केक टॉप पे फैला ली है। हम केक के साइड्स पे हल्की हल्की क्रीम लगाएंगे, मतलब क्रम्बल कोटिंग करेंगे, सो दैट ये जो अंदर वाला गनाश वाली क्रीम है वो सबसे पहले कवर हो जाए, अदरवाइज ये बाहर दिखने लगेगी। और क्योंकि ये हमारे केक में चॉकलेटी सरप्राइज इनसाइड है, इसलिए हम इसे अंदर ही रखेंगे। और अब बिल्कुल अच्छे से कोट कर लेंगे केक के साइड्स को हम क्रीम से। अभी मैं ले रही हूँ इस तरह का एक डेबिट कार्ड। ये एक्सपायर्ड डेबिट कार्ड है, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है। और अब इससे हम केक के साइड्स को स्मूथ कर लेंगे और अब केक के टॉप को भी हम बराबर कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आती है या फिर यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली और ग्रुप्स में। और अगर आप क्लासी भवा किचन के लिए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकॉन, ताकि मेरे नए वीडियोज़ की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अभी इस केक को करीब 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे सेट हो जाने के लिए। नाउ अब हम बनाएंगे चॉकलेट डेकोरेशन। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक बटर पेपर और सिंपली इसको हमें क्रश कर देना है। उसके बाद इसे वापस ओपन करेंगे और इसको एक थाली के बेस पे रख के अभी हम एक साइड पे रख लेंगे। अभी मैंने ले लिया है करीब 50 ग्राम वाइट चॉकलेट चॉप करके एक बोल में। और अभी एक बर्तन में मैंने लिया है एकदम गर्म पानी और ये चॉकलेट वाला बोल हम पानी के बर्तन के ऊपर रख देंगे और इस चॉकलेट को अब हमें मेल्ट करना है। और ये देखिए गाइस, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है अभी तक। तो अभी मैंने ले लिया एक क्रश किया हुआ बटर पेपर और इस पे हम ये अपनी मेल्टेड चॉकलेट फैला देंगे। और इसको मैं बिल्कुल रफली फैला रही हूँ, कोई पैटर्न नहीं क्रिएट कर रही हूँ इससे मैं। इसको हल्का सा टैप करेंगे सो दैट ये बराबर हो जाए। और अभी हम इसको ले जाके रख देंगे फ्रिज में 10 मिनट के लिए। ना 10 मिनट के बाद मैंने ये चॉकलेट निकाल ली है फ्रिज से और ये देखिए बटर पेपर ये छोड़ने लगी है। तो अभी इसका बटर पेपर हम अलग कर लेंगे सबसे पहले तो। और ये देखिए बटर पेपर का क्रश्ड वाला पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो इसको मैं ऐसे ही डायरेक्टली प्लेट में रख ले रही हूँ। और गाइस साथ ही इससे बस हम 2 पीसेस यानी कि केवल 10 ग्राम चॉकलेट की ही डेकोरेशन यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने बचे हुए चॉकलेट गनाश में 1 बड़ा चम्मच दूध गर्म करके डाल के मिक्स कर लिया था। तो ये गनाश थोड़ा पतला हो गया है, मतलब पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो गया है। इस गनाश को मैंने एक पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें बिल्कुल एक माइन्यूट सा कट लगा दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा, ये देखिए इतना पतला कट लगाना है हमें। और साथ ही हमने केक को फ्रिज से निकाल लिया है 15 मिनट के बाद में। तो अभी इस गनाश वाली कोन से हम एकदम रफली
केक के ऊपर स्ट्रिंग जैसी ड्रॉप करते जाएंगे, ये देखिए, और एकदम रफली करना है हमें, इसमें कोई पैटर्न वगैरह नहीं फॉलो करना। और अभी हम केक को हल्का सा उठा के केक के साइड्स पे भी इसको ड्रॉप करते जाएंगे एंड दैट्स इट। नाउ अब हम अपने इसी सेम कोन पे थोड़ा सा एक बड़ा कट लगा लेंगे और आधे केक पे हम चॉकलेट गनाश फैला लेंगे। तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से पहले तो हम जिगजैग सा पैटर्न बना लेंगे केक के ऊपर गनाश से, और फिर हाफ केक गनाश से ही फिल कर देंगे, और केक के गनाश वाले साइड पे हम चॉकलेट गनाश से ड्रिप्स भी बना लेंगे। केक के सेंटर पे हम रख देंगे ये चेरी, और ये जो चॉकलेट गार्निशिंग हमने बनाई थी उसे हमने तोड़ लिया है, और इस चॉकलेट डेकोरेशन के 2 पीसेस केवल मैं केक पे डेकोरेट कर रही हूँ। और अब एकदम थोड़ी सी बची हुई व्हाइट वाली क्रीम हमने इस तरह की एक नोजल कोन में ट्रांसफर कर ली है, कोई भी नोजल ले सकते हैं आप, और इससे केक के व्हाइट साइड पे बॉर्डर बना लेंगे बॉटम में। तो फ्रेंड्स अभी लेंगे हम इसका वेट 714 ग्राम्स, मतलब 1.5 पाउंड का केक है ये। और ये देखिए बन के बिल्कुल तैयार है हमारा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चोकोनीला या फिर चॉकलेट गनाश केक। ना अभी थोड़ा सा हिसाब किताब कर लेते हैं। तो ये देखिए दही 1/3 कप यानी कि 100 ग्राम 5 रुपीज़, ऑयल 40 ml 4 रुपये का, शुगर 90 ग्राम 4 रुपये की, वनीला एसेंस 3/4 टीस्पून 1 रुपये का, देन मैदा 120 ग्राम 4.5, बेकिंग पाउडर 3/4 चम्मच 1 रुपये का, बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच 1 रुपये का, विनेगर 1 छोटा चम्मच 1 रुपये का, चॉकलेट चिप्स 1 बड़ा चम्मच हमने डाली थी, 2 रुपये लिए मैंने उसके, विपिंग क्रीम 200 ml है 27 रुपीज़ की विपिंग क्रीम, गैस और इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस 10 रुपये, उसके बाद 2 बड़ा चम्मच दूध हमने डाला था वो मैंने 1 रुपये ले लिए हैं, देन चॉकलेट कंपाउंड वाली जो हमने यूज़ की है वो 60 से 70 ग्राम 12 रुपीज़, वाइट चॉकलेट 5 रुपये, पाइपिंग बैग 1 रुपये, और 1 चेरी हमने इसमें डाली है तो वो हो गया 50 पैसे। तो टोटल मिला के इसका जो बिल बनता है वो बनता है 80 रुपीज़ का। केक बेहद सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बेकरी के केक के जैसा, और खाने में तो बहुत मज़ेदार होने ही वाला है। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको बनाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी कुकिंग।